क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। और अपन को वर्टाइजेस बतानी है ट्राइंगल की। इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने क्वेश्चन ने ही बताया कि जो वाई एक्सिस मतलब जो इक्विलेटरल का बेस है वो वाई एक्सिस में लाई करता है मीन्स, और जो उसका मिड पॉइंट है ओरिजिन पे है। तो यहाँ से अपन इसको ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ से अपन को इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अपन ने इतना कर दिया और अपन इसको बी पॉइंट ले लेते हैं और इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, इसको ए पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और अपन को बोला गया है कि सब 2a है, मतलब अपन को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड बराबर होती हैं। तो मीन्स अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये a होगा और ये a होगा, मीन्स a प्लस a 2a हो जाता है। ठीक है, इतने तक करने के बाद अपन को क्या करना है, इससे अपन को वर्टाइजेस अपन को जैसे क्वेश्चन, और अपन को दो वर्टाइजेस पहले से ही मालूम हो गए हैं। कौन कौन से, अपन को अगर ये a है पूरा तो मीन्स 0, a होगा, एक्स एक्सिस इसका 0 होगा, और अगर ये पूरा a है तो ये इसका 0, -a होगा। मीन्स अपन को b का भी कोऑर्डिनेट्स मतलब b के भी वर्टाइजेस मिल गए। वो क्या है, b का है 0, a और c का है 0, -a। ये अपन को a के भी मिल गए हैं, b के भी मिल गए हैं। इसके बाद अपन को a का निकालना है। a मीन्स एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा बट y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अपन क्या करेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस अपन को मालूम है, ए बी के डिस्टेंस की भी अपन को मालूम है, वो क्या है 2a है अपन का ए बी के बीच का डिस्टेंस। तो अपन लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू 2a है ए बी इक्वल्स टू 2a है। जैसे ए बी अपन को दिया गया है 2a, तो अपन ए बी के बीच में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बी के ए कोऑर्डिनेट कितना था यहाँ मैं लिख देता हूँ। ए कोऑर्डिनेट था अपन का x, 0, बी कोऑर्डिनेट था अपन का 0, a, यही थे अपन के। अब इन दोनों के बीच में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 और x2 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 2a दिया गया है। ये दिया गया अपन को, बस अपन को वैल्यू x1 ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 कितना है x और y1 कितना है 0 द होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में स्क्वायर, y1 कितना है 0 और x1 कितना है द स्क्वायर, और यहाँ एज इट इज 2a हो जाएगा। फिर अपन को स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर हो जाता है। तो x स्क्वायर इधर हो जाएगा तो 4a स्क्वायर माइनस a, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3a आ जाएगा। मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3a। यहाँ से अपन को a x के मीन्स कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। तो अपन पहले लिख देंगे केस 1, दो केस बने क्योंकि एक में x पॉजिटिव √3 लेंगे, एक में x नेगेटिव √3 लेंगे। तो पहला केस में a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3, 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, a और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -a। फिर अपन केस 2 लेंगे, जब √3 मीन्स नेगेटिव अपन जब लेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी -√3, 0, b की वैल्यू हो जाएगी 0, a और c की वैल्यू हो जाएगी 0, -a। क्यों अपन ने दो केस इसलिए लिए क्योंकि क्या पता ये अपन ने इस साइड को अपन ने ट्रायंगल इधर एक्स एक्सिस में बनाया है, क्या पता ये इधर भी तो हो सकता है, मीन्स इस साइड भी तो अपन ले सकते हैं इसको। तो मान लो इधर पास इसीलिए अपन ने दो केस बना लिए। चलेगा एक ही केस, मतलब आप पेपर में एक केस भी लिखे बट चलेगा, बट अपनी सेफ्टी के लिए अपन दोनों केसेस लिख दे। क्या पता ए इधर साइड वाला ए लिए इसलिए क्वेश्चन मतलब जो अपन का पेपर चेक करने वाला होगा उसको पता रहे कि हाँ इससे क्वेश्चन बन रहा है पूरा, इसलिए अपन दोनों केस लिख देंगे।